स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का मैथ्स सब्जेक्ट का लेसन नंबर 15 असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली एक साइंस फैक्ट अपलोड करती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना है बच्चों। टीचर स्टूडेंट्स लुक एट दीज 3 लेमन्स। टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि बच्चों ये 3 लेमन्स को आप गौर से देखना। फिर टीचर मयूरी को बोलती है, मयूरी यू प्लेस द स्मॉलेस्ट फर्स्ट। इन तीनों में से जो सबसे छोटा है आप उसे पहले रखो। तो अभी बच्चों इन तीनों में से ये छोटा है साइज में, तो इसे हम फर्स्ट में रखेंगे। सॉरी। राजू यू प्लेस द स्मॉलर ऑफ रिमेनिंग लेमन्स इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट वन। ये लेमन उसने रख दिया तो इसे आप काट दो। अब बचा ये और ये, तो राजू को बोला है कि इन दोनों में से जो छोटा है उसे आप रख देना। ओके, तो ये छोटा है, ये सेकंड नंबर पे आएगा, तो राजू ने इसे भी रख दिया। आयशा यू प्लेस द रिमेनिंग बिगेस्ट लेमन इन फ्रंट ऑफ देम। और ये जो थर्ड लेमन है बचा हुआ है, ये सबसे बड़ा बचा हुआ है, आयशा को बोला इसको रख दो। तो टीचर बोलती है वेल डन। ओके, यू हैव अरेंज्ड द लेमन्स। आप लोग ने लेमन्स को अच्छे से अरेंज कर लिया इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब इन्होंने कैसे अरेंज किया बच्चों, देखो ये नींबू उल्टे पुल्टे थे, छोटे से छोटा फिर बड़ा, तो इन्होंने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लेमन को अरेंज किया। तो यही हम नंबर्स में करेंगे बच्चों। आपको 4-5 नंबर्स दिए जाएंगे और उसमें से आपको सबसे छोटा पहले लिखना है। उसको होने के बाद आप उसे कट कीजिए तो क्या कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद जो बचे नंबर है उसमें से छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा, फिर लास्ट में एकदम बड़ा। ओके, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। टिक द वन हु अरेंज्ड द बॉल्स इन द करेक्ट ऑर्डर from the biggest to the smallest according to size. Okay, आपको क्या करना है बच्चों, टिक द वन who arranged the balls in the correct order। मतलब यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सरीना, रवि, अमन, ये तीनों ने किसने करेक्ट ऑर्डर में रखा है। करेक्ट ऑर्डर मतलब फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मतलब जो सबसे जिसने पहले बड़ा बॉल रखा हो, जिसने पहले बड़ा बॉल रखा हो, उसके बाद थोड़ा मीडियम और उसके बाद छोटा, जिसने ऐसे रखा हो करेक्ट ऑर्डर, आपको उसको टिक करना है। तो हम देखेंगे, इसने तो पहले छोटा रख दिया है तो ये तो रॉन्ग होगा, इसमें टिक नहीं होगा। इसने बड़ा रखा है, फिर मीडियम रखा है, फिर छोटा, ये है हमारा करेक्ट। यहाँ पे भी देखो, इसने मीडियम रखा है, फिर छोटा रखा है, फिर बड़ा, तो इन तीनों में से इसने हमारा ऑर्डर करेक्ट फॉलो किया। ऑर्डर क्या था बच्चों, बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू साइज। अब देखो नेक्स्ट वन, टिक द वन हु हैज अरेंज्ड द बॉल्स इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। मतलब जिस बच्चों ने छोटा बॉल से बड़ा बॉल रखा हो। इस क्वेश्चन में क्या था, बड़ा बॉल से छोटा। अब इस क्वेश्चन में छोटे बॉल से बड़ा। तो हम देखेंगे, देखो श्याम, मंजू, इंजल, इसमें इन तीनों में से स्मॉलेस्ट हमें ढूंढना है। देखो ये स्मॉलेस्ट है, पर बीच में इसने गलती कर दी, बड़ा बॉल बीच में डाला फिर छोटा, ये तो होगा ही नहीं, सीधा बड़ा डाल दिया इसने। हमारा आंसर ये होगा, देखो बच्चों, स्मॉलेस्ट फिर थोड़ा और बिग फिर बड़ा। तो इंजल ने ये बॉल सही अरेंज किया। तो इसमें होगा रवि ने बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट और इंजल ने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। देखो बच्चे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब देखो ये नीचे क्या दिया है टीचर्स के लिए, शायद देखते हैं हम। स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। हाँ, ये एक एक्टिविटी है जो टीचर भी अपने क्लासरूम में ले सकती है। वो अलग अलग बॉल्स या कोई भी उनके पास जो चीज है जो साइज में छोटे बड़े हो, वो लाकर बच्चों को बोल सकती है कि आप इसे अरेंज करो, छोटे से बड़ा और फिर बड़े से छोटा। तो ऐसा करने से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, पेरेंट्स आप भी पहले डायरेक्ट आप बच्चों को नंबर्स में पढ़ाएंगे तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
तो आपका अगर आपके घर में बॉल है, अलग अलग बड़े छोटे बड़े बॉल या गोटियां होती मार्बल्स, उसको आप ले सकते हो, फिर एक छोटी सी रबर बॉल, फिर बड़ा प्लास्टिक बॉल, आप ऐसे कलेक्ट करके बच्चों को पूछ सकते हैं कि बच्चों पहले छोटा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर बड़ा, आप ऐसे अरेंज कीजिए। तो बच्चों को ये एक्टिविटी करने के बाद उन्हें समझ में आएगा। या तो आप नींबू मार्केट से मंगाकर उसमें भी आप साइजेस चेक करके बच्चों को बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर, यहां पे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स बाय काउंटिंग ब्लॉक्स। अब यहाँ पे बच्चों ब्लॉक्स दिए हैं। फर्स्ट हमें इसमें नंबर्स लिखना है कि वो कितने ब्लॉक्स है। कम ऑन, लेट्स काउंट द ब्लॉक्स एंड राइट द नंबर बिलो इट। तो यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी 2 लिखा है। 1 2 3 4 5, 5 है तो ऑलरेडी 5 लिखा है। 1 2 3 4, तो हमें लिखना है 4। ये ब्लॉक 1 है तो 1, 1 2 3 तो 3। ओके, तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, लेट्स काउंट द ब्लॉक्स एंड राइट द बिलो नंबर इन इट। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स बाय, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो बच्चों हम देखेंगे छोटे से बड़ा, इसको यहाँ पे अरेंज किया, देखो नीचे ये से अरेंज किया। टीचर, नाउ लेट अस प्लेस द नंबर ऑफ ब्लॉक इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। मतलब ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे अरेंज किया है। सबसे छोटा है ये नंबर 1, तो इसे हम नंबर 1 पोजीशन में रखेंगे। फिर ये सेकेंड ब्लॉक है नंबर 2, फिर थर्ड ब्लॉक है नंबर 3, फिर फोर्थ ब्लॉक है नंबर 4, फिर लास्ट में है 5th ब्लॉक। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। इसे क्या आप कहते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो आप ये याद रखो असेंडिंग। देखो बच्चों कंफ्यूज आप हो ही नहीं सकते। ASCENDING असेंडिंग है और दूसरा है डिसेंडिंग, DESCENDING। देखो ABCD आप पढ़ते हो ना बच्चों, कैसे याद रखने का, आपने A पढ़ा है, A फर्स्ट आता है। फर्स्ट मतलब ये पहला नंबर है, छोटा। ओके, मतलब पहला अल्फाबेट है, स्मॉल, इसे हम स्मॉल कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद आता है D, ABCD, D बाद में आता है, तो इसे हम करेंगे बिग, क्योंकि ये बाद में आता है ना बच्चों। तो A से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको याद रखना A फर्स्ट आता है, मतलब A सबसे छोटा है। ओके, तो ये असेंडिंग मतलब आपको उसको स्मॉल टू बिग अरेंज करना है, और डिसेंडिंग में D बाद में आता है, तो आपको बिग टू स्मॉल अरेंज करना है। ओके, तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया हो। अभी हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के बारे में ही पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये देखो, ये है असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो और भी कुछ दिया है, राइट द नंबर्स इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। मतलब आपको ये जो पत्तियां दी है, इसमें आपको छोटे से बड़ा नंबर की ओर जाना है। तो हम देखेंगे, देखो 1 2 2 के, देखो छोटा है ये, 1 छोटा है, उसके बाद 2 थोड़ा सी बड़ा, तो हम डायरेक्ट नंबर्स ही लिखेंगे बच्चों। 2 के बाद 3, ओके 3 2 से थोड़ा बड़ा है, फिर 3 से थोड़ा बड़ा होगा 4, 4 से थोड़ा बड़ा होगा 5, 5 से थोड़ा बड़ा होगा 6, 6 से थोड़ा बड़ा होगा 7, और 7 से होगा 8, 8 से होगा 9। ओके, यहाँ पे राइट द नंबर ऑफ इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इसमें और एक नोट लिखा है, एक्सप्लेन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स 1 to 9 विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। यहाँ पे टीचर या पेरेंट्स के लिए बोला है कि आपको बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स में 1 to 9 के ब्लॉक्स में उन्हें समझाना है। अगर आपके पास बच्चे के पास टॉय ब्लॉक हो, या आप कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स या पेपर्स बना के भी आप उन्हें समझा सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर नंबर का। टीचर, let us write the given numbers in the ascending order. Read these number Kunal. Okay, आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद रीड करना है। कुणाल 2 5 3, कुणाल ने रीड किया 2 5 3। टीचर, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, राइट दैट नंबर। सो कुणाल ने इन तीनों में से बच्चों स्मॉलेस्ट है 2, तो कुणाल ने लिख दिया 2। फिर टीचर पूछ रही है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 2, रिमेनिंग मतलब ये जो बचे हुए 2 नंबर है वो, राइट इट आफ्टर 2। 2 के बाद कौन सा और छोटा है बच्चों, ये 3, तो कुणाल ने 2 के बाद क्या लिखा 3। टीचर, विच इज द रिमेनिंग नंबर,
राइट इट आफ्टर 3, बचा हुआ नंबर कौन सा है? 5। तो कुणाल ने 2, 3 के बाद उसने लिखा 5। टीचर, ओ सो 2 इज द स्मॉलेस्ट number and 5 is the biggest number. So ascending order of the given number is 2, 3, 5. तो इसका ascending order क्या होगा बच्चों? 2, 3, 5 ascending order, मतलब छोटे से बड़ा हमने अरेंज किया है। आपको चुनना है बच्चों, इसमें से चुनना है। पहले एक नंबर चुनो, उसको कट कर दो, फिर जो बचे थे उसमें से हम चुनना है, और जो बचा है उसके बाद हमें लिखना है। नेक्स्ट, while writing the 3 given numbers in ascending order, write the smallest number first, then smaller of the 2 remaining numbers and finally the biggest number. ये जो नोट दिया है बच्चों, ये इसी के एक्सप्लेनेशन पे नोट दिया है। इन्होंने बोला है जब आपको असेंडिंग ऑर्डर पे नंबर लिखना है तो आपको सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद जो बचे हुए 2 नंबर होंगे उसमें से छोटा लिखना है, और जो बचा हुआ नंबर है उसको लास्ट में लिख देना है। ओके, नेक्स्ट, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये ऑलरेडी किया हुआ है। देखो, असेंडिंग मतलब आपको बताया है, असेंडिंग मीन्स स्मॉल, स्मॉल टू बिग, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, इसमें से स्मॉल क्या है? 1 ऑलरेडी लिखा है, फिर है 2 भी लिखा है, 4 फिर है 4 वो भी लिखा है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन तीनों में से छोटा कौन सा है बच्चों? 1, तो हम लिखेंगे 1, कॉमा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है बच्चों? 3, तो 3 हमें लिखना है 3। फिर इस जो बचा हुआ है, देखो ये बचा हुआ है ना, तो इसे हम लिखना है 5। देखो कितना अच्छे से मैंने अरेंज किया। अरेंज मतलब लिखना, ये उल्टा पुल्टा दिया है, आपको इसे सीधे तरीके से लिखना है, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट देखो, छोटा नंबर है 2, तो हम यहां लिखेंगे 2। उसके बाद इन दोनों में से छोटा कौन सा है बच्चों? 4, फिर आएगा 4, फिर लास्ट में बचा हुआ नंबर 9, तो हम लिखेंगे 9। अब देखो ये वाला 6, 8, 7, तो इन तीनों में से छोटा है 6, तो हम पहले लिखेंगे 6। इन दोनों में से छोटा है 7, तो हम लिखेंगे 7, और 8 में हम लिखेंगे लास्ट में जो बचा हुआ नंबर है 8। ओके बच्चों, अब डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं दूसरे वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अगर आपको इसका पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखना है तो मेरे अगले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू।